बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम बुजुर्गों को, मेरे भाइयों को, मेरे बेटों को और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरी बहनों, मेरी माओ, बेटियों को अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा तारफ करवाता चलूं अपना। मैं लद्देवाले वड़ाइच की म्यूनसिपल कमेटी में पिछले बल्दियाती इलेक्शन में क्रेन के निशान से आजाद हसीयत में जीता। लद्देवाला वड़ाइच की म्यूनसिपल कमेटी का मैं अपोजिशन लीडर था और अल्लाह के फजलो करम से एक बात आप सारे दोस्तों को बताता चलूं, ये जितनी सियासी पार्टीज के लीडर हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, हाजी अमानुल्लाह वड़ाइच साहब, इम्तियाज सफदर वड़ाइच साहब, मियां तारक महमूद साहब बड़े भाइयों की तरह हैं। उनकी इज्जत एहतराम में कोई फर्क नहीं, मेरे वो बड़े हैं, मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूं। लेकिन भाई सियासी इख्तलाफात मुझे हैं, हम भी इनके साथ एक हमने वक्त गुजारा। सियासी इख्तलाफात हैं। जब मेरा बल्दियाती इलेक्शन था लद्देवाला वड़ाइच में, तो ये सारी बड़ी सियासी पार्टियां मेरे खिलाफ इन्होंने एक इत्तेहाद बनाया। उसकी मिसाल देता चलूं, चाचा इम्तियाज सफदर वड़ाइच और हाजी अमानुल्लाह वड़ाइच साहब ने इकट्ठे होकर मेरे खिलाफ एक उम्मीदवार खड़ा किया। मियां तारक साहब ने उधर मुकामी पीटीआई से मिलकर मेरे खिलाफ शेर को विड्रा किया और बल्ले को ओपन सपोर्ट किया। लेकिन अल्लाह ताला की जात से, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों की दुआओं से मैंने लद्देवाला वड़ाइच में वो इलेक्शन आजाद जीता। मैंने एक छोटी सी अवार्ड में इन सारी पार्टियों को देखा है कि किसमें कितनी हिम्मत है। एक बात स्टेज पे जरा वाजिया करता चलूं, थोड़ा सा तारफ अपना करवाता चलूं। मैं पाकिस्तान के बड़े कॉलेजेस में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का स्टूडेंट था, स्टूडेंट यूनियन लीडर था। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से एमए फलसफा किया, पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए हिस्ट्री की, बावलदीन जकरिया यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। लेकिन अब वो सिस्टम नहीं चलेगा। इस फरसूदा सिस्टम के लिए मैं सिर्फ एक शेर सुनाऊंगा, जरा मेरी बात बुजुर्गों गौर से सुनना, आपको मेरी बात की समझ आ जाएगा। नतीजा फिर वही होगा, नतीजा फिर वही होगा, सुना है चाल बदलेगा। परिंदे फिर यही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। बदलना है तो दिन बदलो, बदलते हो क्यों तुम हिंसे। महीने फिर वही होंगे, सुना है चाल बदलेगा। चलो हम मान लेते हैं महीना 60 सालों का, बताओ कितने सालों में हमारा हाल बदलेगा। ऐसे नहीं चलेगा। 5 साल सवार किया सारे सिस्टम को, महंगाई किस पीक पे गई, मैं लेके गया या आप लेके गए? ये गंदा सियासी सिस्टम उसको लेके गया। 1975 में मैं तारीख का स्टूडेंट हूं, 1975 में हम दुनिया को कर्जा देते थे। 1975 से लेके 23 में अब क्या सिस्टम चल रहा है, गंदा सिस्टम कि IMF हमको कर्जा दे तो हमारा मुल्क चलता है। कौन खा गया इस मुल्क को? मैं खा गया या आप खा गए? निजाम को बदलना पड़ेगा। गली मोहल्ले में एक बंदा उठता है, वो कहते हैं आप मेरी बरादरी हो। मैं उसकी एक मिसाल दूंगा, जब ये मुल्क बना, भाई कौन सी बरादरी थी, किस नुक्ते पे ये मुल्क बना? ये मुल्क बना
पाकिस्तान का मतलब क्या? एक मुट्ठी की तरह थे हम। फिर क्या हुआ हमारे साथ हादसा? गली गली में भाई भाई के साथ तकसीम हो गया। मां बाप जो आपकी जिंदगी का असासा होते हैं, बच्चे सियासी इश्यूज पे आके इन सियासी पटारी इन्होंने खोली, एक सियासी मदारी लगाई, हम सबको तकसीम कर दिया, छोटे छोटे दड़ों में तकसीम कर दिया। इस गंदे और फरसूदा सियासी सिस्टम को इंशाल्लाह हम खत्म करेंगे। मैं आपको एक मिसाल देता चलूं। जिस दिन मैंने अपना बल्दियाती इलेक्शन इन सारे अवामी बड़े लीडरों के खिलाफ शुरू की, तो किसी ने कहा भाई आजाद इलेक्शन कौन जीतता है? मैंने लद्देवाला वड़ाइच की हिस्ट्री में ये साबित किया भाई, मैंने आजाद इलेक्शन तारीख में वो पहली दफा लड़ा। बड़ा सियासी गांव है, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी और अल्लाह के फजलो करम से मैं जीता। इंशाल्लाह मेरे सारे बुजुर्ग मेरे साथ दुआ गाओ, मुस्बत सोच के मालिक हैं, मुस्बत की बात करेंगे, जालिम के कभी साथी नहीं और जालिम से कभी दबे नहीं। और होंगे जो गर्दिशे दौरान से डर गए, और होंगे जो गर्दिशे दौरान से डर गए, हम वो हैं जो रक्स करते हैं जिंदगी के साथ। नाराए तकबीर, चौधरी फैसल मुराद साहब। बात को थोड़ा सर्दी बढ़ी है, मुझे एहसास है कि मेरे भाई कब से मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन 5 मिनट में अपनी बात को पूरा करूंगा। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, वोट मैं नहीं कहता मुझे दो भाई, मैं दिल्ली से नहीं आया, ये लद्देवाला वड़ाइच है, मधु खलील मेरा दूसरा घर है भाई, मधु खलील मेरा दूसरा घर है। इधर जितनी वड़ाइच कम्युनिटी बैठी है, उनका बच्चे से लेके बुजुर्ग तक मुझे, मेरे खानदान को जानते हैं कि मैं कौन हूं। जिसके साथ खड़े हैं चट्टान की तरह खड़े हैं, कभी मजलूम के साथी हैं, हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। वोट की बात करूं, ये भाई जिसको आम रूटीन में कोई कहता है ओ भाई पर्ची, वोट की आज की तकरीर में भाई मैं सिर्फ आपको 5 मिनट में बताना चाह रहा हूं कि वोट भाई क्या है। कभी हम बात करते हैं कि यार फलां बंदा जो है अमानत में खयानत करता है, भाई वोट पता क्या है? सारे परखो, सारे कैंडिडेट्स के नाम टेबल पे रखो, कोई बाहर से नहीं आया, आपके हलके के लोग हैं, अपने टेबल पे रखो। अनपढ़ अंगूठा छाप बंदे, जो ये सियासी पार्टियों ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि भाई एक सोच बना दी हमारी। सोच क्या बना दी भाई कि यार फलानी पार्टी का खंबा भी खलोता आया तो असं उन्होंने वोट देंगे। साडा है निजाम तबाह करने वाले कौन लोग ने भाई? वो खंबे, खंबे को वोट नहीं दो भाई, परखो। मैं नहीं कह रहा हूं मुझे वोट दो भाई, मैं ओपन स्टेज पे कह रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा मुझे वोट दो। वोट है क्या? जमीर की अदालत में सबको ले गया हो कटहरे में भाई। मेरे बारे में पूछो, ये मेरा 7 गांव है, मेरे सारे बुजुर्ग मेरे भाई 10 कदम चले लद्देवाला वड़ाइच से पूछे मैं कौन हूं, मुझे परखे। बाकी कैंडिडेट्स लद्देवाला वड़ाइच के हैं, उनको परखे भाई। एक दरबार लगेगा रोजे महशर अमाल का, अगर एक दरबार लगेगा ना भाई, तो मेरी बात एक याद रखना भाई, वोट का वतन का भी एक दरबार लगेगा। बड़ी खूबसूरत बात की फैज अहमद फैज ने, जरा मेरी बात ध्यान से सुना। दरबारे वतन में एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कुछ अपनी सजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी जजा ले जाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो,
वो वक्त करीब आ पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया चूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। चलते भी चलो, कटते भी चलो, बाजू भी बहुत, सर भी बहुत, चलते भी चलो कि अब तेरे मंजिल पर डाले जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम, चौधरी फैसल मुराद पटेल साहब, डॉक्टर मुजम्मल इकबाल हाशमी साहब, मार की तेलानी है कुर्सी दे, मार की तेलानी है कुर्सी दे। वोट सोच समझ के दो। अगर बाकी अमाल की भाई पूछ होगी, वोट भी एक मुकद्दस अमानत है भाई, उसकी पूछ होगी। एक बात आखिरी करता चलूं, अगर कोई बंदा स्टेज पे ओपन खड़ा होके कह रहा हूं भाई मजबूत असाबों के साथ जो मेरा साथी है, जाओ भाई, मैं कह रहा हूं हर कैंडिडेट को परखो, ये आपका राइट है। जो मेरे साथ सब्जी बेचने वाला मेरा दोस्त खड़ा था, आज भी मेरे साथ खड़ा है। मेरा गांव बड़े पॉलिटिशियंस का है, बड़ी बंदूकें लेके, बड़ी गाड़ियां लेके बड़े फिरते हैं। जो मेरा साथी है मुझे बड़ा अच्छी तरह आता है कि उसका तहफ़्फ़ुज़ किस तरह किया जाए। जो मेरा आज दोस्त मधु खलील में मेरे साथ खड़ा होगा, स्टेज में ओपन कह रहा हूं, सारा मधु खलील मुझे बड़ा अच्छी तरह जानता है। जो मेरे साथ खड़ा होगा, अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, ऐसे चट्टान की तरह उसका मैं तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। मैं देखता हूं कौन उसको छेड़ता है। नारे तकबीर, आपने नियत करनी है भाई, परखो। मेरी आवाज सिर्फ एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं, सारे कैंडिडेट्स को परखो भाई, किसी का कोई प्रेशर नहीं। मुझे पता है किस पे कितना दम है। मैं उसी गांव का रहने वाला हूं जहां ये सारे रहते हैं भाई। इनकी रिस्पेक्ट, ऑनर मेरे पे फर्ज है भाई, मेरे बड़े सियासी इख्तलाफात हैं। मैं सिर्फ एक बात करता हूं भाई, जब वोट लेने के लिए हर घर में ये जाते हैं, हर गल के चूल्हा अगर बुझ रहा है, वो कौन जिम्मेदार है भाई? ये गंदा फरसूदा सियासी सिस्टम उसका जिम्मेदार है। डट जाओ। आज मैंने जलसा किया है, मैं एक एक घर के दरवाजे पे भाई खुद आऊंगा। सियासत में कैसे आया बताता चलो। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भाई यूनियन का प्रेसिडेंट था मैं। मेरे नसीब में शायद मैं CSP नहीं बन सका, मेरे नसीब में नहीं था। अल्लाह ताला की जात रास्ते मुतय्यन करती है। अल्लाह ताला की जात ने मेरे लिए बेहतर रास्ता चुना होगा। लेकिन जब मैं वापस गया एक दिन, मेरी एक बहुत बुजुर्ग मैडम, बड़ा प्यार लाड करने वाली, मुझे अखलाकियात पढ़ाती थी। वो मुझे कहा क्या कर रहे हो आजकल? मैंने कहा बस मैडम प्रैक्टिस स्टार्ट की है। उन्होंने कहा वो सियासत का क्या हुआ, इधर तो बड़ी लीडरशिप थे तुम। मैंने कहा मैडम फरसूदा गंदा सा सिस्टम है, दिल नहीं चाह रहा इस गंदी सियासत में कदम रखो। वो मेरी मैडम के मेरी माँ जैसी है। वो उसने 2 लफ्ज मेरी मैडम ने मुझे कहे। उन्होंने कहा जब तक अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग इस सियासत में नहीं आएंगे, ये गंद कैसे साफ होगा। उस दिन से मैंने ये सियासत शुरू की। छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। सारे बुजुर्ग में मैं साबित करूंगा, सियासत सिर्फ मनफी रवैये से नहीं हो सकती, सियासत मुस्बत रवैये से होती है। और हम पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग में शामिल होने का भाई मकसद ये है, कुर्बानियों की एक लंबी दास्तान, खिदमत का एक लंबा मिशन। मैं सैलाब के ज़दा इलाकों में गया, मैंने नहीं देखा किसी अदारे को वो काम कर रहा। कौन काम कर रहा है? ये मेरे भाई काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम शाना बिशाना चलेंगे, आपने मेरे साथ चलना।
पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग, चौधरी फैसल मुराद साहब, चौधरी फैसल मुराद पटेल साहब। हर दरवाजे पे मेरे पे फर्ज है भाई, हर दरवाजे पे जाऊंगा मैं, हर अपनी माँ बहन बेटी से दुआ भी लूंगा, इंशाल्लाह वोट भी लूंगा। आप मेरे कारवां के सारे मेरे अमीर हैं, आप इंशाल्लाह कदम पे कदम हम चलेंगे। ये एक बात आज इधर से उठने से पहले मेरे दोस्तों के ज़हन में होनी चाहिए। अगर कोई ये समझते हैं ना कि हमारा इलेक्शन पीछे है, मैं अपने बुजुर्गों के पास दोबारा आऊंगा, मेरी डेट नोट करने भाई, मैं 25 जनवरी को आऊंगा तो आपने मुझे दोबारा बताना है कि मेरा इलेक्शन किधर है। इंशाल्लाह डरने वाले नहीं। आखिरी शेर के साथ अपनी आपसे इजाजत चाहूंगा। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना राजम है। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह।